आप सब देखत हैं अवधि तक। आप सब है पीछे वाले अंक जन्म जन्म का प्यार बामा भोजपुरी पिक्चर के इंटरव्यू में देखे हैं कि शूटिंग सुल्तानपुर जनपद के गुप्तारगंज के बगल नीलकंठ का पूर्वा के पास होत रही और वही पिक्चर के हीरो और हीरोइन से मुलाकात भय रही जो आप सब देखें। हम अपने दर्शकन को बता दे चाहिए थे एक इंटरव्यू 80 दशक के चर्चित भोजपुरी एक्टर जय तिलक सिंह से मुलाकात भय बा। उनके सबसे चर्चित फिल्म पिया निर्मोहिया के गाना अंगूरी में डसले पिया नगिनिया ने उस दौर में धमाल मचाए दे रहा। 70 और 80 दशक का एक्टर सैकड़ों फिल्म में काम मुख्य अभिनेता के रोल में कर चुका है और बहुत सुपरहिट पिक्चर दे हैं और अब चरित्र अभिनेता का रोल करता है और अब जन्म जन्म का प्यार बामा चरित्र अभिनेता के रोल करता है। उनसे मुलाकात के हैं अवधि तक के एडिटर इन चीफ कपिल देव शुक्ल। आप सब देख रहे हैं ये इंटरव्यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐसे तो अजीत जय तिलक बड़ा सा नाम है, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट पास करने के बाद जय तिलक के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो फिल्म की गांव में शूटिंग होती भी आई है तो चूँकि आप इसमें जुड़ा हैं जी, तो क्या काव बतावे चाहिए दर्शक का कि फिल्म के बारे में? ये फिल्म जो है सामाजिक फिल्म है। लव स्टोरी वगैरह तो रहती ही है, लेकिन इसमें समस्याएं भी हैं बहुत सारी। तो मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मेरी दो लड़कियां हैं और लड़की हमारी किसी लड़के से प्यार मोहब्बत करती है और उसके बाद वो उसके साथ भाग जाती है। तो उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा बहुत है समाज में और गांव में, ज़िले में, तो यहाँ तक कि मैं खुद अपने को ख़त्म करने के लिए फांसी तक लगा रहा हूँ। ये सीन कल हुआ है जी। हम इस पे आते हैं क्योंकि आप पहले आपने एक्टिंग किया है कई फिल्मों में जी और उसमें एज ए मेन रोल में काम किए हैं जी जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक जाने चाहते हैं पुरान थोड़ी सी आपकी बारे में। देखिए, हम एक्चुअल में पटने में सबसे पहले सरस्वती पूजा में वो चौकी का स्टेज बना करके हम लोग चढ़े और उसके बाद ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है और वो फिल्म वो ड्रामा वगैरह काफ़ी हिट हो गया है, तो वो गड़गड़ाहट जो है अब कान को बहुत अच्छी लगने लगी थी। तो फिर हम चतुरंग नाम की बंगालियों के साथ संस्था जो है उसको ज्वाइन कर लिए और बहुत सारा नाटक, ड्रामा, वन एक्ट, बड़ी हाँ वो बड़ी सब इलाहाबाद कंपटीशन वगैरह में सब ड्रामा वगैरह हुआ और ये चीज़ें बढ़ती चली गई। बाद में मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहाँ मैंने फिल्म आलिया एकेडमी ऑफ सिने आर्ट्स एंड टेलीविज़न में 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया और वहाँ वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर बताया गया, वो एस मुखर्जी बड़ा वेटरन आदमी थे जिनका इस फिल्म इंस्टीट्यूट था, जिनके लड़के थे जय मुखर्जी, देबू मुखर्जी, इस तरीके से सोमू मुखर्जी जो काजल के पिताजी थे, तनुजा उनकी वाइफ थी, काजल की माँ तनुजा जी थी, नूतन जी की बहन और ये। खैर उस माहौल में आगे बढ़ने के साथ ही एक बात और सामने आई कि इसी स्टूडियो में कितने 12 साल तक धर्मेंद्र टहलते रहे, 13 साल लग गया संजीव कुमार को संजीव कुमार बनने में। तो इससे बड़ा डर महसूस होता था, लेकिन मेरे सामने आपके इस उत्तर प्रदेश के जगदीश सिंह निर्माता थे गाजीपुर की, उनका ऑफर आया एक पिया निर्मोहिया फिल्म की। तो मैं दौड़ करके जाकर के उसमें हीरो बन गया, क्योंकि इतना सुनता था कि इनको इतना लगा अमिताभ बच्चन जो है सो ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल, फिल्में नहीं चली।
तो मैं भोजपुरी फिल्म में घुस गया। घुसने के बाद पिया निर्मोहिया, आशा भोसले जी ने गाना वाना गाया, श्याम सागर जी का म्यूज़िक था और अनजान जी, उनके लड़के समीर जी, इन लोगों ने गाने वाने लिखे। और वो फिल्म जो है अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे सखी सैया के बुलाई दे, वो बीन मीन बजता है और मधु मालिनी के ऊपर पिक्चराइज हुआ। फिल्म ज़बरदस्त हिट हो गई। हिट हो गई तो मैं भी चल गया। उसके बाद मैं मुख्य फिल्मों का नाम कौन कौन सी बहुत अच्छी बेहतर? पिया निर्मोहिया, पिया के गांव, घर गिरस्ती, गंगा जैसन भौजी हमार, हमरी दुल्हनिया वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हुई और सब में हीरो। हाँ, ये कम से कम इसमें सुजीत कुमार जी, राकेश पांडे जी, ये सब लोग मेरे पिताजी का और चाचा का रोल किए। घर गिरस्ती वगैरह। लगभग ये किस सन का मामला? गंगा जैसन भौजी हमार, ये सन एक्चुअल में इतना तो हम समझते हैं ये 76, 77, 78, 80, 82 तक चलता रहा है ये सब। और बहुत सारी फिल्में किया मैंने। लगभग कितनी फिल्में लगभग हिट रही होंगी? देखिए, अब तो मैं कैरेक्टर रोल करता हूँ और मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने सेंचुरी मार ली और सैकड़ों फिल्मों में मैं काम कर चुका और मुझे बदलती चली गई। कभी हीरोइन का बाप, कभी हीरो का बाप, और ये आज भी वही सिलसिला चल रहा है। और इस फिल्म में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, ये फिल्म भी चलेगी, बहुत अच्छी बन रही है उत्तर प्रदेश में। और मेरे ख्याल से श्री राम जी के अयोध्या नगरी में इसकी शूटिंग हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ये फिल्म देखने योग्य होगी और चलेगी, निश्चित चलेगी। कुछ दर्शकों को कहे चाहें कुछ? जी, हमारी तरफ से हमने हर तरह से कोशिश की है कि अच्छे अच्छे रोल में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूं और होता रहा। आप लोगों ने मुझे बहुत लाइक किया है। और ये जो फिल्म अभी, इसका टाइटल पे भी अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि क्या है नहीं है, नाम कुछ अभी पक्का नहीं हुआ है। तो अभी सुन रहा हूँ कि जन्म जन्म के प्यार टाइटल फाइनल हुआ है। तो इस नाम से ये फिल्म आएगी। इसमें काम करने वाले नए होनहार लड़के हमारे हीरो हैं और इस प्रदेश के हैं। लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी हैं जो काम कर रही हैं और मैं बाप का एक रोल निभा रहा हूं। और आप लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और मज़ा आएगा। और एक अच्छी सशक्त कहानी है जिसको आप लोग देख करके रोमांचित होंगे। ठीक, धन्यवाद। और हम आपसे फिर कुछ फिल्मों पे मिलते रहेंगे और जानकारी करेंगे क्या है। बिल्कुल, पहले भी मिलते रहे हैं। हाँ, पहले भी मिलते रहे, क्योंकि आपकी काफ़ी फिल्में भाई हिट हुई है और वो भी 80 में। हाँ जी हाँ जी, 34 काफ़ी जी। हाँ, नहीं बता रहे हैं, 34 फिल्में हिट हुई, बहुत फिल्में नहीं उतरती थी। और कुछ एकाध उस दौरान कोई ऐसे नाम, जैसे शोले फिल्म में हेमा मालिनी का नाम था बसंती, ऐसे ही कुछ टाइटल आपका भी कोई नाम फेमस हुआ हो कुछ जो दर्शकों की उस दौर पे के दर्शक के याद रहे कि हाँ भाई फलाना? ऐसे तो कई बार सुजीत कुमार जी हमारे बड़े भाई का भी रोल किए, हमारे घर गृहस्थी में हमारे पिताजी का रोल किए। राकेश पांडे जी भी कितनी फिल्मों में, एक ज़माने में ये लोग हीरो हुआ करते थे, लेकिन जब हम हीरो हो गए तो इन लोगों की उम्र ज़्यादा, हमारे पिताजी का रोल इन लोगों ने किया। घर गृहस्थी एक फिल्म है, वो एक पारिवारिक देखने लायक फिल्म है जिसमें दो भाई होते हैं, सुजीत कुमार और राकेश पांडे। मैं राकेश पांडे जी का लड़का होता हूँ और सुजीत कुमार जी के भी लड़के होते हैं।
और कहानी बहुत ही मार्मिक और घर के बंटवाने और बंटवारे वाली है, और वो इमोशनल कहानी है, देखनी चाहिए। गंगा जी सन भौजी हमार बहुत ही अच्छी फिल्म है, मशहूर। हाँ मशहूर, काफ़ी अच्छी फिल्म चली। इसमें सुजीत कुमार हमारे बड़े भाई होते हैं और उन्होंने हमको पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। और इसमें मेरी भाभी होती है, और उसमें एक गाना बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था कि गंगा जैसन भौजी हमार हो, अरे देवर जी तू ता लक्ष्मण के अवतार, गंगा जैसन भौजी हमार हो। उदित नारायण जी को पहली बार मेरे लिए उन्होंने गाना गाया, और मेरे लिए दर्जनों फिल्म में गाना गाया, और आज वो कामयाब एक सिंगर हैं। आज अगर कहा जाए तो टॉप पे सिंगर हैं वो। तो इस तरीके से उनको भी मैं ही फिल्म में ले आया था। नहीं ठीक है, और आपकी फिल्में जो यहाँ कहीं भी रहेगी तो हम मुलाकात करते रहेंगे आपसे, और इस बारे में जानकारी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जी। नमस्कार आप लोगों को। हमारी फिल्में देखते रहिए और हमारे प्रति प्यार को बनाए रखिए। अगर मैं कहीं गलत कुछ करता हूँ तो हमें आगाह भी कीजिए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जीवन भर आप लोगों के साथ काम करते करते मेरी मृत्यु हो, हमारी आप फिल्म देखते हैं। धन्यवाद।